मस्त से रिक्शा है इनका, इतना सा सामान ले जा रहे हैं, इतना बड़ा। हमको झंडे लटका दिए उन्होंने आगे पीछे कि भाई अभी इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर अभी इनसे भी टकराएगा वो आपकी ड्यूटी होगी अगर आपने झंडा देखा नहीं और इनसे टकरा गए। हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज अभी मैं एक लेट इवनिंग राइड पे निकला हूँ क्योंकि मॉर्निंग में तो काफ़ी ज़्यादा अभी ठंड रहती है। तो आज शाम को मेरे पास अपॉर्चुनिटी है राइड करने की। तो इट्स 4 PM इन द इवनिंग और अभी मैं राइड में निकला हूँ। तो टुडे आई एम राइडिंग सोलो। इट इज़ बीन रेनिंग सिंस क्वाइट अ फ्यू डेज़। तो पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही है, आगे भी बारिश के चांसेस हैं। तो अभी फ़िलहाल आज जो थोड़ा रेन फॉरकास्ट था वो सिर्फ 30% था, तो अभी सुबह से तो कुछ बारिश हुई नहीं है। तो दैट्स व्हाई मैं अभी निकला हूँ राइड पे। कल एक काफ़ी फॉरकास्ट दिखा रहा है बारिश का, तो बारिश रहने वाली है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट राइड ऑफ द ईयर 2022। और जो रोड्स की कंडीशन है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है, क्योंकि अपना शेप काफ़ी रेगुलर बेसिस पर बदलते नहीं है, तो ये काफ़ी कंसिस्टेंट रहते हैं। बारिश आ जाती है तो और ज़्यादा कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। So this new year has started really well for all of you personally, but if I consider socially तो थोड़ा चैलेंजिंग भरा रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों से जो कोविड के केसेस हैं काफ़ी दोबारा ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग डबल वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी सेम आई बिलीव जैसा अभी पिछले सालों में रहा है। तो काफ़ी प्लान्स थे राइड्स के जो कि किए थे जनवरी के लिए, बट आई एम नॉट श्योर राइट नाउ कि वो सारे अभी इम्प्लीमेंट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो सब कुछ थोड़ा अभी डिस्कशन में है। बट मीनवाइल इफ़ यू हैव सम डेस्टिनेशंस टू सजेस्ट, यू कैन सजेस्ट कि इस साल 2022 में कुछ डेस्टिनेशन अगर आप लोग सजेस्ट करना चाहें तो कहाँ पे आया जा सकता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ सिटी में राइड करने के लिए, तो इट हैज़ बीन क्वाइट ओके, नॉट वेरी ग्रेट, नॉट वेरी बैड। तो मोस्ट ऑफ द जितने भी सिटीज़ इंडिया में वो अभी एक डेवलपिंग फेज़ में है, क्योंकि हम एज ए कंट्री ही एक डेवलपिंग फेज़ में है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जिन्हें बेहतर होने की ज़रूरत है, जो कि स्लोली बेटर हो रहे हैं। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इतना सपोर्टिव है नहीं साइकिलिंग के लिए, बट स्टिल इट इज़ गेटिंग अ बिट बेटर एंड बेटर डे बाई डे। अगर हम सब साथ मिलके इस तरफ को प्रोग्रेस करते हैं तो वो काफ़ी बेटर रहेगा हम सब के लिए। क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ अब से 4-5 साल पहले इतने ज़्यादा लोग साइकिलिंग नहीं किया करते थे एज अ स्पोर्ट। अगर मैं बात करूँ जो कम्यूट है वो तो काफ़ी सालों से है, मतलब काफ़ी डेकेड्स से साइकिल एज अ कम्युनिटी यूज़ होता है इंडियन कम्युनिटी में। बट एज अगर स्पोर्ट की बात की जाए कि साइकिलिंग को लोग हेल्थ से लेकर जोड़ें, तो भी वो पिछले मैं कैसे कहूँ तो लास्ट 1 डेकेड से चालू हुआ है, और पिछले 3-4 सालों से काफ़ी ज़्यादा। और अगर पिछले 2 सालों की बात की जाए आफ्टर कोविड, तो काफ़ी रैपिडली इंक्रीज़ हुआ है। ज़्यादातर लोगों का जो इंटरेस्ट है वो साइकिलिंग में एज ए स्पोर्ट आ रहा है, जिस वजह से जो हमारी जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो भी धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रही है ये सब चीज़ों को। बट एज ए कम्युनिटी वो हम सब की कोशिश रहनी चाहिए चेंज को लाने में। और ज़्यादातर लोग सिटीज़ में ही राइड करेंगे, आउटस्कर्ट्स में इतना फ्रीक्वेंट कोई जाता नहीं राइड करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पसंद है अपने घर के आसपास राइड करना, अपने कम्युनिटी में राइड करना। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं आप ऐसे रोड्स को, जैसे जस्ट आप अभी अपने घर से बाहर निकले हैं और आप तो ऐसे रोड पर राइड कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कभी सरफेस इस तरीके का हो सकता है, वन कोई भी रास्ते नीचे चपा कर देता है, और जो एजेस हैं वो काफ़ी फिनिश्ड नहीं होते हैं, सरफेसेस काफ़ी अनइवन होते हैं। तो जब आप अगर गाड़ी में चल रहे हैं, किसी 4 व्हीलर में हैं, तो मतलब आप इतना मैनेज कर सकते हैं। और जब 2 व्हीलर पर राइड करते हैं, और स्पेशली साइकिल्स, तो जो टायर्स होते हैं काफ़ी स्लिप होते हैं। अगर स्पेशली रोड बाइक
की बात की जाए तो वो काफ़ी स्लिम होता है। तो जो बैलेंस है वो काफ़ी ट्रिकी हो जाता है ऐसे कुछ जगह मैनेज करना। आप एक नॉर्मल एमटी भी राइड कर रहे हो तो इट्स स्टिल फाइन, बट ओवरऑल साइकिल के लिए जो रोड कंडीशन है वो उतने बेस्ट शेप में नहीं है जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। मोस्टली अगर सिर्फ आपको कुछ पॉश एरियाज़ हैं जहाँ पर रोड सही मिलेंगे, और वो तो फिर वहाँ पे सबके लिए ही सही होता है। आप गाड़ी से जा रहे हो चाहे आप साइकिल से जा रहे हो। सबसे पहली बात है रोड कंडीशंस की, उस पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है डिसिप्लिन। रोड्स पे राइड करने के लिए आज साइकिलिस्ट की सबसे कम रिस्पेक्ट होती है, जस्ट पेडेस्ट्रियन से थोड़ा ऊपर। पैदल चलने वाली की तो बिल्कुल भी नहीं होती है। आप देख सकते हो ये फुटपाथ है, ये पेडेस्ट्रियन के लिए होता है, बट ये कंडीशन है तो क्या ही बताया जाए इसके बारे में कि मतलब बस है वो नाम के लिए और बस है। देखो गाड़ी पार्क कर रखी लोगों ने फुटपाथ के ऊपर, बस लगाया हुआ है, चल रहा है जैसे तैसे काम। तो सोचली थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। इस तरह की जगह आ जाती है हमारे बीच में। ये देखिए बस से रिक्शा है इनका, इतना सा सामान ले जा रहे हैं, इतना बड़ा, और तो झंडे लटका दिए उन्होंने आगे पीछे कि भाई अभी इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर अभी इनसे भी टकराएगा वो आप ही ड्यूटी होगी अगर आपने झंडा देखा नहीं और इनसे टकरा गए। और फाइनली घूम फिर के एटलीस्ट इन माई एरिया दिस इज़ वन प्लेस वेयर आई कैन राइड विच इज़ नेशनल हाईवे नंबर 48 से। And now here we go. This is road जहाँ पे हम लोग पीसफुली राइड कर सकते हैं। हॉट होल्स की थोड़ी बिना चिंता किए हुए ग्रेसफुली एक रोड एंड नेशनल हाईवे है जिसकी मेंटेनेंस काफ़ी अच्छे ढंग से की हुई है। लेट्स हैव सम वाटर। अगर मैं अपने लेट इवनिंग या फिर अर्ली मॉर्निंग राइड रूट प्रेफरेंसेस की बात करूँ तो अपने घर से निकल के मैं हमेशा NH8 पे आता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं इस तरफ ये जो जयपुर की तरफ नेशनल हाईवे जाता है मैं इस तरफ राइड कर रहा हूँ। और अदरवाइज़ यूजुअली जैसे इसके ऑपोजिट में जब ये दिल्ली की तरफ जाता है या तो उस तरफ राइड करता है। क्योंकि रोड बाइक पे आप सिटी के अंदर सिर्फ राइड कर नहीं सकते हैं, आपको हाईवे पे आना पड़ता है। एक तीसरा रूट भी है जो कि फरीदाबाद की तरफ जाता है, वहाँ पर मैं काफ़ी टाइम से नहीं गया हूँ। तो यहाँ पर अभी हम लोग ये मानेसर टोल प्लाजा की तरफ आ गया है। एक कंसिडरेबल स्ट्रेच पे ये इकलौता टोल बूथ है। आज काफ़ी कम ट्रैफिक लग रहा है यहाँ पे, आई थिंक ड्यू टू लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम हो चुका है। तो नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है खासकर इस टाइम पे। और जब मैं यहाँ से वापस आऊँगा तो और ज़्यादा ट्रैफिक रहता था। और आई थिंक आज थोड़ा कम ट्रैफिक देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ज़्यादातर ऑफिसर्स को वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। जो अभी से पॉपुलेशन था जो ऑफिस जाने वाला था गुड़गांव की तरफ वो काफ़ी अमाउंट कम हो गया। तो काफ़ी कुछ बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं ट्रक्स के ऊपर, उनके टायर कितने सारे हैं भाई, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा ट्रैफिक कंजेशन आता हुआ यहाँ पर। वेदर इज़ क्वाइट प्लेजेंट टुडे क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी थोड़े दिनों से और बारिश का ही मौसम है। तो जो EQI है वो भी काफ़ी कंसिडरेबली कम आ गया है, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है राइड करने में।
we can breathe properly. काफ़ी अच्छे तरीके से सांस भी आ रही है. And the overall process is quite smooth. One amazing thing about riding highways is the speed. It's quite consistent और considerable brakes का आवाज़ है. And one significant thing is about the flyovers. काफ़ी flyovers बहुत हैं. ये नेशनल हाईवे 48 पे तो आगे पीछे अभी तक 3 में पार कर चुका हूँ. ये चौथा है. तो बस अभी इसके ऊपर जाते हैं. जब भी मैं नेशनल हाईवे 48 पर राइड करने आता हूँ, ये मानेसर से जस्ट आगे ये पीछे हमारा एनर्जी कैंप है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स दैट स्लैश कमांडोज. तो जस्ट पूरा इधर लेफ्ट साइड है, ये वही एरिया है. तो पूरा कैंपस है और पूरा ट्रेनिंग एरिया है. लेट्स जस्ट नॉट कवर दैट मच इनटू द कैमरा मोर. एंड यही एक सिंपल पोर्शन आता है जो कि अरावली हिल्स लगभग यहाँ पे है. पहले आगे तक हुआ करती थी, बट धीरे धीरे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने उनको लगभग ख़त्म कर दिया है. बट ये एरिया थोड़ा एनर्जी के अंडर है, तो यहाँ पे जो थोड़ी बायोडाइवर्सिटी है बनी हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा क्लाइंब करने का हल्का सा मज़ा आ जाता है. और ब्यूटीफुल बेब्स इज रेस्टिंग क्वाइट नाइस दे हुए है. और यहाँ पे थोड़ा सा ये जो वाइल्ड एरिया आ जाता है इस तरफ पे है नेशनल हाईवे नंबर 48. जिसके पीछे आपका NSG का कैंपस है. तो यहाँ पे नॉर्मल डेज में यू कैन ब्रीथ अ बिट बेटर एज कंपेयर टू द सिटी. सो डू कमेंट डाउन बिलो और आप मुझे बताएं कि अंटिल अनलेस हम बाहर लंबी राइड्स के लिए नहीं जा रहे हैं, जब तक आप किस किस तरह का टॉपिक आप सुनना पसंद करेंगे. इट कैन बी रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन अबाउट बाइक्स, इन्फॉर्मेशन अबाउट राइड्स और एनीथिंग स्पेसिफिक टू साइकिलिंग जो कि आप चाहते हो मैं अपने वीडियोस में कवर करूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं. वरना हमने प्लानिंग तो कर ही लिया है. एंड एज सून एज वी गेट अ ग्रीन सिग्नल टू गो फॉर अ राइड, वी विल डेफिनेटली गो फॉर अ राइड. Until then, be safe and practice your sport, whichever sport you practice apart from cycling. If you do cycling, then keep riding with the best of the precautions, eating good diet. थोड़े अनवांटेड हॉर्न्स कम मारा करें इन जनाब की तरह जो भी काफ़ी ज़्यादा हॉर्न मार के गए. दो ऑन नेशनल हाईवे हॉर्न मारने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट स्टिल होना चाहिए. वो भी थोड़ा कम करें अगर आप ऐसा करते हैं, तो अवॉइड इट. बी सेफ, ईट वेल, अपने घर वालों का ध्यान रखें. आप एक्सरसाइज करते रहें मेजरली, अपनी इम्यूनिटी बेहतर रखें. बाहर का जंक थोड़ा कम खाएं कंसिडरेबली और मज़े करते रहें, सेफ रहें. और इफ यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी गो फॉर अ राइड आउटसाइड, गो फॉर इट एंड एंजॉय द नेचर एंड कल्चर ऑफ अ कंट्री. टिल देन, एज ऑलवेज, जस्ट साइकिल इट आउट फॉर अ बेटर हेल्थ and to keep such beautiful environment lively, keep riding.